हेलो टॉरस। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है, बीच राह में आपको छोड़कर चले गए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आज के रीडिंग में मैं आपको क्लिस्टर क्लियर बताने वाली हूँ। क्या धोखेबाज को शर्म आती है, पछतावा होता है, क्या उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है? आखिर क्या है, किस हाल में है धोखेबाज, क्या उसको शर्म आती है? तो चले रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं मैसेजेस भी लेने वाली हूँ। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, क्या मेरे टॉरस को धोखा देने वाले को पछतावा होता है, रिग्रेट होता है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। देखो यहाँ पर आया है, देखो जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। तो धोखेबाज को रियलाइज हो गया है, उसे पता लग गया है इस रिश्ते में बैलेंस नहीं हुआ है। जब आप आपके पार्टनर से मिलोगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है टॉरस कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे चीटिंग की है, तुम मेरे साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने है ना, देखो देखो, मैंने ना गलत किया है, सही नहीं किया है। मैंने कभी टॉरस को प्यार के बदले प्यार नहीं दिया है, रिस्पेक्ट नहीं दी है, टाइम नहीं दिया है, वैल्यू नहीं की कभी टॉरस की। मैंने क्या किया है, टॉरस को क्या किया है, देखो हमेशा क्या क्या हर्ट किया है टॉरस को। कभी भी मैंने समझा नहीं है, कभी भी वैल्यू नहीं की है। तो आपके पार्टनर को पता है, रियलाइज हो रहा है, उन्होंने जो भी आपके साथ इनबैलेंस किया था, हमेशा लेते थे, आप ही इस रिश्ते में एफर्ट लगाते थे, मेहनत करते थे, और आपके पार्टनर क्या करते थे, देखो आप मैसेजेस के ऊपर मैसेजेस करते थे और आपके पार्टनर आपको टालते रहते थे, अपनी मजबूरियाँ क्या करते थे, दिखाते थे, आपको बोलते थे प्लीज नो मैसेज मी, नो कॉल मी। इन्होंने ना आपको ब्लॉक करके भी रखा था। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है कि इस रिश्ते में है ना बहुत गलत हो गया है। इन्होंने है ना झूठे ब्लेम भी आपके ऊपर लगाए, हो सकता है टॉरस इन्होंने ना, देखो आपके ऊपर है ना, देखो डिवोर्स का केस डाला है, गलत गलत जो आपने किया भी नहीं है वो ब्लेम भी आपके ऊपर लगाए है आपके पार्टनर ने। और ये इनको अच्छे से रियलाइज हो गया है कि हाँ भाई, मैं धोखेबाज हूँ, मैं चीटर हूँ, और मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। अब मुझे है ना क्या करना है, मुझे जो भी मैंने खराब की है चीजें, वो मुझे क्या करनी है, सुधरनी है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, अन्याय हुआ है इस रिश्ते में, और इन्होंने आपकी ज़िंदगी झंड कर ली है। और आपके पार्टनर अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल के आई है। देखो टॉरस आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में न्याय देना चाहते हैं। रीयूनियन का कार्ड निकल के आया है, और ये है ना यूनिवर्स की तरफ से ये कार्ड निकल के आया है। तो यूनिवर्स यूनिवर्स क्या चाहते हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं कि आपके साथ कितने अन्याय हुआ है, कितनी देखो जुल्म उठाए हैं आपके पार्टनर ने आपके ऊपर। देखो यहाँ पर यूनिवर्स आपको न्याय देना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसे सही करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स का ये फैसला है आपके पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स ने क्या किया, आपके पार्टनर को ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है, तुमने क्या ना क्या किया है, टॉरस की खुशियाँ लूटी है, टॉरस को बर्बाद किया है, टॉरस को क्या किया है, बर्बाद करके छोड़ा है, टाइम छीना है, टॉरस का खुशी छीनी है, और तुम्हें है ना सजा मिलेगी। और हमारा एक ही फैसला है, और वो अटल फैसला है, और वो फैसला बदलने वाला नहीं है। तो देखो जज होता है ना, जज
जो यूनिवर्स का जो जज होता है, यूनिवर्स का जो कायदा कानून होता है, उस कायदा कानून में यहाँ पर आपके लिए जस्टिस निकल कर आया है। यूनिवर्स ने क्या किया है, आपके पार्टनर को ऑर्डर दिया है सॉरी टॉरस सॉरी तो टॉरस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी बहुत किसी के ऊपर अन्याय करता है, जुल्म ढालता है, गुनाह करता है, यहाँ पर गुनहगार है आपके पार्टनर। और जस्टिस का मतलब ये होता है, इस कार्ड का यूनिवर्स ने जो भी गुनहगार है उसको क्या करता है, सजा देता है। सजा भुगतने के बाद जो अंतिम फैसला होता है यूनिवर्स का, वो क्या करता है, गुनहगार को कटघरे में खड़ा करता है और अंतिम फैसला सुनाता है। तो आपके पार्टनर सॉरी थोड़ा झेल लेना टॉरस। तो कटघरे में खड़ा किया है आपके पार्टनर को और ये फैसला सुनाया है, फाइनल डिसीजन सुनाया है। आपके पार्टनर गुनहगार साबित हुई है और आप हो ना, देखो मासूम साबित हुए हैं। आप बहुत मासूम हो टॉरस, आप बहुत पाक दिल हो। कभी आपने धोखा नहीं दिया है प्यार इस मोहब्बत में। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया है, झूठे ब्लेम भी लगाए हैं, तो गुनहगार साबित हुई है इस फैसले में। तो आपके पार्टनर को फैसला सुनाया है अंतिम, कि तुम्हें क्या करना है, टॉरस की जिंदगी में जाना है और टॉरस को न्याय देना है। तुमने अन्याय किया है तो तुम भी क्या करोगे, न्याय करोगे। तुम्हें क्या करना है, जिंदगी भर साथ देना है टॉरस का। तो टॉरस को प्यार देना है, जिंदगी भर साथ देना है, साथ निभाना है, रिश्ते को निभाना है। और हमारा ये अंतिम फैसला है, तुम इस फैसले को बदल नहीं सकते हो। अब आपके पार्टनर को निर्देश दिया है यूनिवर्स ने कि जाओ टॉरस के साथ सही करो, टॉरस को प्यार के बदले प्यार दो, रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट दो, टाइम के बदले टाइम दो। जो झूठे ब्लेम लगाए है उसकी माफी मांगो, सॉरी बोलो। तो यह है अंतिम फैसला, जस्टिस यानी कि रीयूनियन होने वाला है आपका आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मेजर आर्काना का कार्ड निकल के आया है। मेजर आर्काना का जब भी कार्ड निकल के आता है वो होकर रहता है 101%। तो आपका और आपके पार्टनर का रियूनियन होने वाला है। यहाँ पर ये निकल कर आया है टॉरस। देखो टॉरस आपके पार्टनर लिब्रा हो सकता है, तुला राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है जस्टिस का कार्ड रियूनियन का कार्ड है। आपके पार्टनर सब कुछ सही करने वाले हैं। इनको पता है कि इन्होंने कितना गलत किया है, कितने गुनाह किया है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इनको इनको सब पता चल रहा है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल, हो सकता है टॉरस कि मैंने एक ही सेंटेंस बार बार दोहराया है कि, लेकिन मेरी ये आदत है कि जब तक मैं आपको सही से समझाती नहीं हूँ तब तक मुझे सेटिस्फाइड नहीं मिलता है। चलो प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज क्लियर बता दीजिए। सॉरी प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज क्लियर बता दीजिए, क्या मेरे टॉरस को धोखा देने वाले को, जिंदगी छंड करने वाले को क्या पछतावा होता है, शर्म आती है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए प्लीज। टावर का कार्ड,
ये टावर का कार्ड क्यों निकल कर आया है? टॉरस, एक बार तो टावर आ चुका है रिश्ते में। टावर नहीं आता तो आज आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। टावर आ चुका है। टावर का मतलब क्या होता है? जो जो न्यू आए हैं रीडिंग देखने को, टावर का मतलब होता है देखो, आप और आपके पार्टनर ने सॉरी, मैं सॉरी बोलती हूँ बार बार, आपको थोड़ा गले में खराश हो रही है। तो देखो, टावर का मतलब होता है आप दोनों ने जो भी टाइम स्पेंड किया है इस रिश्ते को बनाने के लिए, जो भी मेहनत की है, एफर्ट लगाया है, टावर एक दिन में नहीं बनता है, सालों लग जाते हैं ट्रस्ट गेन करने में, भरोसा गेन करने में। तो आपने एक महल बनाया, सपनों का महल, उस महल में आप शादी करना चाहते थे, बच्चे करना चाहते थे, एक ही छत के नीचे रहना चाहते थे। वो आपका सपनों का महल, वो आपके, देखो, आपका प्यार का रिश्ता अचानक क्या हो गया, सडनली तूफान की तरह क्या हो गया, खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गया। सब कुछ जो भी बना बनाया था ना, मिट्टी में मिल गया। और इस टावर को, सपनों के महल को किसने आग लगाई थी? आपके पार्टनर ने। तो ये टावर का कार्ड क्यों निकल के आया है? अब क्यों निकल के? एक बार टावर आता है, बार बार नहीं आता है। तो ये टावर का कार्ड इसलिए निकल कर आया है कि अब आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं कि ये टावर फिर से हम बनाएंगे, फिर से हम टेस्ट गेन करेंगे। और ये टावर अकेले आपके पार्टनर नहीं बना सकते हैं। इसको आपका इस इसको बनाने के लिए आपका साथ चाहिए। दो इंसान मिलकर टावर बनाते हैं, और बहुत देर लगती है टावर बनाने में, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। टूटने में एक सेकंड काफी होता है, लेकिन बनाने में टाइम लगता है। आपके पार्टनर फिर से आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं, भरोसा देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता बनाना चाहता हूँ, प्यार का तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर से हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर से मैं तुम्हें भरोसा दिलाऊंगा कि मैं तुम्हें कभी अब धोखा नहीं दूंगा। तो टावर का कार्ड बताता है कि आपका फिर से टावर बनने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, फिर से नई तरीके से जीरो से शुरुआत होने वाली है। जो भी मिट्टी में मिल गया था, जो भी खाक में मिल गया था, और आपके पार्टनर फिर से खड़ा करने वाले हैं आपके साथ। यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आई है, इसीलिए यहाँ पर टावर निकल कर आया है। तो चले हम एक और कार्ड निकालते हैं, टॉरस। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, मेरे टॉरस की जिंदगी झंड करने वाले को, बर्बाद करने वाले को, धोखेबाज को शर्म आती है, रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, मेरे टॉरस की जिंदगी झंड करने वाले को क्या पछतावा है, रिग्रेट है? क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए बस, प्लीज गाइड कीजिए। ये जो आपका, मैं क्या बोल रही थी, कब का सोलमेट कनेक्शन निकल के आया है। बॉटम का कार्ड सोलमेट कनेक्शन निकल के आया है। यहाँ पर ये जो आपका, इसका मतलब क्या होता है? इस यानी कि नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, जीरो से रिश्ते को स्टार्ट करना। यही तो बोल रही थी मैं कि आपके पार्टनर जीरो से शुरुआत करेंगे। जो भी आज तक जो भी बिक आपके बीच में हुआ था, जो भी गलत हुआ था, उसे भूल कर, उस पर मिट्टी डालकर जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। चाहते हैं जो भी आज तक हुआ है ना, उसे भूल जाओ, उसे याद मत रखो, भूल जाओ। वो देखो, जो भी बेकार यादें हैं, खराब यादें हैं, उसे भूलाओ। मैंने तुम्हें धोखा दिया था, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, ये से भूल जाओ, याद मत करो उसको। हम क्या करेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका साथ देना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर, देखो, टॉरस आपके पार्टनर है ना, दो चीजें चाहते हैं आपके साथ। क्या चाहते हैं? आपके साथ प्यार चाहते हैं। ये आपसे बहुत पाक प्यार करते हैं, प्योर प्यार करते हैं। इनके प्यार में अब कोई भी, देखो, कोई भी अब कमी नहीं है, डाउट नहीं है।
अब गंदगी नहीं है। आपका प्यार, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो बहुत पाक है, रियल है, वो झूठा प्यार नहीं है, रियल प्यार है, पाक प्यार है, प्योर प्यार है। अब आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ सुकून महसूस करता हूँ। अब मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए और प्यार चाहिए और तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम रेडी हो मेरे साथ? देखो, साथ देने के लिए क्या तुम रेडी हो? मैं तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है, तुमसे मेरा प्यार है। क्या तुम रेडी हो मेरा साथ निभाने के लिए? तो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। यहाँ पर ये सब कब बोलता है आपके पार्टनर, अब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं। आप ये बोलना चाहते हैं, मैंने आज तक कभी तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कोई और था। मैं कभी मेरी फैमिली, कभी मेरे दोस्त, तो मैंने कभी तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी। लेकिन अब मेरा है ना पहला तुम हो, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो। क्योंकि मुझे एहसास हो गया है यहाँ पर बॉटम का कार्ड निकल कर आया है, टू ऑफ कप। क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही मेरे सोलमेट हो। तुम्हें मैं भूला नहीं पा रहा हूँ, मिटा नहीं पा रहा हूँ। मैंने कोशिशें की थी, यहाँ पर ये टॉप कप आया है, मैंने बहुत कोशिशें की थी। मैंने क्या किया था, तुम्हें आउट किया था, अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया था, तुम्हें मेरी ज़िंदगी से दफा कर दिया। तुम चले गए, लेकिन तुम चले गए, लेकिन मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है। यहाँ पर आपके पार्टनर एट ऑफ कप, यानी कि आपके पार्टनर ने आपको क्या किया, जाने के लिए बोला, हाथ जोड़े आपके सामने, आपको बोल दिया प्लीज़ नो मैसेज मी, नो कॉल मी, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज के बाद तुम मुझे मैसेज मत करो। ऐसा बोला था ना आपके पार्टनर ने, आपकी ज़िंदगी झंड बना दी, आपको बीच राह में छोड़ दिया। और आपके चले जाने के बाद अब आपके पार्टनर को एहसास हो गया कि ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है। देखो, यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है। मैं कितना भी बुलाऊं, किसी भी कोने में जाऊं, लेकिन मैं टॉरस को नहीं भूल सकता हूँ। वो प्यार, ये प्यार है ना, बहुत पाक है, प्योर प्यार है। यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी निकल के आई है। डेविल यानी कि क्या होता है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग मकर राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। टॉरस, आपके पार्टनर ने आपको खून के आंसू रुलाया है। देखो, हो सकता है आपके पार्टनर टॉरस गाली गलौज करते हैं और एक बात नहीं सुनते हैं। आप ये बोलोगे तो आपके पार्टनर झेड़ बोलेंगे। और यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है। अभी आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ऑब्सेस है। ये है ना अगर आपके, देखो टॉरस सुनो, अगर आपके, देखो, इंटीमेट इंटीमेट रिलेशनशिप हो चुके हैं तो आपके पार्टनर उस पल को क्या करते हैं, बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। अभी के टाइम में आपके पार्टनर आपको नज़दीक लाना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपका आपका साथ चाहते हैं, नज़दीकियाँ चाहते हैं, छूना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं, यानी कि बहुत सारी डिजायर्स है, बहुत सारी डिजायर्स है आपके पार्टनर की। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। और आपके पार्टनर नशे में है, बिन पिए नशे में है आपके पार्टनर टॉरस। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, नशा करते। अगर आप फीमेल हो टॉरस तो आपके पार्टनर क्या करते हैं, नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, आपको भुलाने की बहुत कोशिश करते हैं, नशे में रहते हैं। और नशा करने के बाद और भी ज़्यादा इनको आपकी याद आती है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। तो ये आपको पाना चाहते हैं और आपको पाने के लिए कोई भी चीज़ करना करेंगे। ये यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर का गुस्सा ऐसा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है गुस्सा यहाँ पर।
ये भी एनर्जी निकल कर आई है। और यहाँ पर आया है एम्पियर का कार्ड। तो आपके पार्टनर है ना, एक्शन लेकर प्यार प्रूव करने वाले हैं। अभी शांत है, चुप है, ये है ना बहुत मैच्योर हो गए हैं। पहले बचकानी हरकत करते थे, तो अब आपके पार्टनर बहुत मस्त, देखो, मैच्योर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। ये एम्पियर होता है ना, वो सफेद दाढ़ी होती है उसकी, तो ये जो उसके बाल है, ये जो सफेदी है, यूं ही नहीं आई है, इसने बहुत अनुभव ले लिए है। इसको पता चल गया है कौन कैसा है, कौन झूठा है, कौन सही है। इनके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। तो ये बोल रहे हैं मैं शांत हूँ, मैं चुप हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, मैं प्यार नहीं करता हूँ। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। तुम क्या करो, चुप रहो, शांत रहो। मैं शांत हूँ, चुप हूँ, कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे जब मौका मिलेगा, जब लोहा गर्म होगा, तो मैं क्या करूँगा, एक्शन लूँगा। जब लोहा गर्म होगा तब हथौड़ी मारूंगा, यानी कि सही टाइम पे सही डिसीजन लूँगा। यहाँ पर ये आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं, मैं बोलूँगा नहीं, कहूँगा नहीं, हवा में बातें नहीं करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, नहीं। मैं क्या करूँगा, बोल कर नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट एक्शन लूँगा, कर कर दिखाऊंगा। ऐसे आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। तो एम्पियर का कार्ड आया है, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मेष राशि आए है और कैप्रिकॉर्न भी आए हैं। आपके पार्टनर की राशि स्ट्रांगली हो सकती है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल के आया है। टॉरस द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बोलता है कि इनको है ना, देखो लोगों ने क्या किया था, भड़काया था। ये आपके पार्टनर स्पाइसिस की एनर्जी, आपके पार्टनर स्पाइसिस हो सकते हैं। टॉरस यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल के आई, मीन राशि निकल कर आए हैं। तो आपके पार्टनर बहुत भोले भाले हैं, सच्चे मन के हैं, मन बहुत सच्चा है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है, झूठ बोलना पसंद नहीं है इनको, बहुत भोले भाले हैं, सच सच करते हैं, सच बोलते हैं। और ऐसे लोगों को ही क्या करते हैं, दुनिया ठगती है। दुनिया क्या करती है, अपने वश में लेती है, कंट्रोल में करती है। तो आपके पार्टनर की जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई हो सकता है कोई फीमेल है इनकी जिंदगी में, उसने क्या किया है, आपके पार्टनर को कंट्रोल में लिया है, वश में लिया है, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया है, मैनिपुलेट किया है, राजनीति की है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये अचानक से सडनली बदल गए। और इन्होंने क्या किया है, आपको जाने के लिए बोल दिया। और ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्यों नफरत करने लगे आपके पार्टनर। टॉरस, क्या आपको पता है आपके पार्टनर आपसे अचानक क्यों नफरत करने लगे, क्यों नफरत फैलाने लगे, क्यों? क्योंकि इनके लोगों ने, इनके हो सकता है इनके फैमिली मेंबर में, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी लेडी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या ना, एडी चोडी का जोर लगा कर क्या किया है, आपसे दूर किया है इनको। और इनके मन में है ना ऐसी चीजों को भरा है कि इनको नफरत करना सिखाया है, आपसे नफरत करना। तो इनके चंगुल में फंस गए आपके पार्टनर, कंट्रोल में आ गए और इनके बातों को मानने लगे। ये जो भी बोलने लगे ना, ये महिला जो भी बोलेगी ये मानेंगे। ये है ना कठपुतली बन गए। और इसका दिमाग दिमाग काम नहीं करता है, ये खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये है ना दूसरों के दिमागों से चलता है। ये कोई, ये जो हाई प्रिस्टेस है ना, बोलती है यहाँ बैठ जाओ, तो आपके पार्टनर बैठ जाते हैं, इसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और द हाई प्रिस्टेस यानी कि डेविल एनर्जी, प्यार की दुश्मन, इसकी बातों सुन सुन के आपके पार्टनर ने आपको हमेशा हमेशा के लिए कफन में दफन कर दिया।
मिट्टी डाल दी आपके ऊपर, आपको ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक कर दिया, आपकी एक बात नहीं मानी है और आपके पार्टनर आपसे बहुत नफरत करने लगे। इतना प्यार करने वाला इंसान अचानक से क्यों इतनी नफरत करता है? क्योंकि क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बोलती है कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। साम दाम दंड भेद एक कोशिश करके इनको आपसे नफरत करने के लिए क्या किया है, मजबूर किया है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आया है। तो माइंड वॉश किया है, आपके पार्टनर का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है। साफ साफ सीधे सीधे वर्ड में बोलूं तो आपके पार्टनर की बुद्धि भ्रष्ट की थी, इसीलिए आपके पार्टनर आपके ऊपर गलत के ऊपर गलत, गुनाह के ऊपर गुनाह करते रहे। यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स बोलता है आपके पार्टनर चीटर है, धोखेबाज है। इन्होंने क्या किया है, मुंह छुपाया है, सारी बातें छुपाई है आपसे। आपसे जो भी आप इनसे पूछते होगे, इन्होंने है ना आपको कोई भी सवालों के जवाब नहीं दिए है। कभी कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चले हैं, भागा है इंसान, भगोड़ा है। यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये मुंह छुपाकर भागता है। देखो मिस्टर इंडिया बनता है तो बहुत धोखे के ऊपर धोखा दिया है, रिलेशनशिप टॉक्सिक बनाया है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। तो टॉरस ये चीटर भी है, भागे थे आपकी जिंदगी में, भोगड़े थे। एट ऑफ वंस का कार्ड बोलता है कि इन्होंने हर जगह पे आपको ब्लॉक करके रखा है। फेसबुक पे जो भी आपने न्यू आइडिया बनाई है, देखो व्हाट्सएप की, फेसबुक पे, वहाँ पर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। तो इतना ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर किसी ने क्या किया है, माइंड वॉश किया है। तो कोई बात नहीं, अब ये है ना, अब इनको एहसास हो गया है, डेविल एनर्जी ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। इनको एहसास हो गया है कि इनको एहसास हो गया है, क्या एहसास हो गया कि ये रिश्ता है ना बहुत पाक है, प्योर प्यार है, अब मुझे ऐसा नहीं करना है। जैसे ही डेविल एनर्जी चली जाएगी तो आपके पार्टनर क्या करेंगे, आपके साथ न्यू रिश्ता करेंगे और रियूनियन करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। यहाँ पर एनर्जी निकल के आए। चले हम क्या करते हैं, यूनिवर्स के डेट से देखते हैं। प्लीज दीवानी जो मुझे क्लियर बता दीजिए, धोखेबाज के बारे में बताइए। धोखेबाज टॉरस के धोखेबाज किस हाल में है? टॉरस के धोखेबाज किस हाल में है? गाइड कीजिए, गाइड कीजिए प्लीज, गाइड कीजिए। अवेयरनेस, देखो इनकी अवेयरनेस हो रही है, यानी कि इनको है ना रियलाइज हो रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। और एक करने का तो प्लीज दीवानी जो क्लियर बता दीजिए, टॉरस की जिंदगी झंड करने वाले किस हाल में है? थंडरबोल्ट, बहुत गुस्सा, देखो बहुत गुस्से में है आपके पार्टनर। गुस्सा मैंने पहले बोल दिया, इनको बहुत गुस्सा आता है, गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर गुस्से में है बहुत, इनका गुस्सा फूटने वाला है। किसके ऊपर? इनके फैमिली के ऊपर, ये जो हाई प्रीस्टेस है उसके ऊपर। और यहाँ पर आया है, पोस्टपोन किया है। ये यूनिवर्स ने क्या किया था, आपका जो मिलना है उसका समय क्या किया था, आगे बढ़ाया था। और यहाँ पर आया है मोरलिटी, यानी कि माफी मांगना चाहते हैं आप। ये देखो हाथ जोड़े हैं, यहाँ पर हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। पहले हाथ जोड़कर आपको बोला था कि प्लीज मैसेज मत करो, मुझे छोड़ दो, मूव ऑन करो तुम। चलिए मैसेजेस देखते हैं, धोखेबाज क्या मैसेज देना चाहता है। प्लीज डिवाइन प्लीज क्लियर बता दीजिए, टॉरस क्या धोखेबाज क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, टॉरस के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर है, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो ये बोलना चाहते हैं, देखो मेरा इरादा कभी नहीं था मैं तुम्हें दुखाऊं। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, तुम्हें कभी नहीं चाहता कि तुम्हें दुख पहुंचे। टॉरस के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, टॉरस को गाइड कीजिए यूनिवर्स। आई केप्ट द टेक्स्ट, तो इन्होंने टेक्स्ट डिलीट नहीं किए हैं, सभी टेक्स्ट अभी है।
गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं टॉरस को। आई फॉरगिव यू। अगर आपने देखो, आपने अगर गलत किया था यानी कि हर्ट किया था आपके पार्टनर को, तो इन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो मैं यही बोलना चाहती थी कि आपके पार्टनर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। देखो देखो, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, मैं सारी चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ। और इसके नीचे आया आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। इनके दिमाग में ये क्या करते हैं, आपसे बात करते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हैंड राइटिंग मैसेज लेते हैं, एक हैंड राइटिंग मैसेज लेते हैं बस। देखो सुनो, इश्क अधूरा हो गया तो जिसे दिल उम्र भर भरता नहीं। तो ये बोलते हैं अधूरा इश्क रह गया तो ये उम्र भर, देखो इसकी जो खलल है, कमी है, वो भरती नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। रीडिंग को क्लोज आपको रखना है, अपना बहुत अच्छे से ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू, मिस यू, ओके बाय टॉरस, बाय।